students, welcome to the session of Arihant Padhaku. I am your maths mentor Zoha Khanam. Students, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी क्लास 9th का कंस्ट्रक्शन चैप्टर और टर्म 2 के हिसाब से ये आपका चैप्टर नंबर 4 है. इससे पहले के 3 चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं and the name of the chapters which we have completed are polynomials, quadrilaterals and circles. Okay. आज ही हमारा 4th चैप्टर है कंस्ट्रक्शन. तो चलिए देखते हैं आज इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं. दो टॉपिक्स कवर करेंगे हम. ट्रायंगल्स बनाने हैं हमें आज के इस कंस्ट्रक्शन चैप्टर में. कुछ ट्रायंगल्स तो आपके बेसिक ट्रायंगल होंगे और कुछ आपके स्पेशल केस के ट्रायंगल होंगे, यानी कि जिसमें आपको स्पेशल केसेस दिए होंगे और उसके बाद आपको ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं विच इज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसिक ट्रायंगल्स. और इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, एन एंगल ऑफ 37.5 डिग्री कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय रूलर एंड कंपास. इफ कंस्ट्रक्टेड देन गिव इट्स स्टेप्स फॉर ऑफ कंस्ट्रक्शन. ओके. सो आपको कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स भी लिखने हैं. ये तो आप पहले से ही पता है, 6-7 क्लास से आप कंस्ट्रक्शन करते चले आ रहे हो, आपको पता है कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स लिखने पड़ते हैं. और इसके लिए कोई ऐसी रटी रटाई लैंग्वेज नहीं होती है. जो आप कर रहे हो, लाइक आपने कंपास, आपने स्केल यूज की, रूलर यूज किया, आपने लाइन ड्रॉ की, उन्हें ए बी नाम दिया. तो इस तरीके से जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आपने कंस्ट्रक्शन किया, उसी को आप अपनी लैंग्वेज में क्या कर सकते हो, लिख भी सकते हो. राइट. तो चलिए आप ही पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कैसे कंस्ट्रक्शन लिखे जा सकते हैं. लाइक किसी एक दो क्वेश्चन में मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे स्टेप्स दिखा दूंगी. हर क्वेश्चन में इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज लिखना आपको अपनी ही लैंग्वेज में है. ऐसा तो है नहीं कि आपको जो यहाँ पे मैं लिख दूंगी वही आपको एग्जाम में लिखना है. तो लिखना अपनी लैंग्वेज में, हाँ, बट फॉर एन एग्जाम्पल एक दो क्वेश्चन में मैं आपको स्टेप्स जरूर बता दूंगी कि आपको इस मैनर में स्टेप्स को फॉलो करना है. ओके. चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन. और आपको बता दूं ये सारी ही आपके इस अरिहंत के टर्म 2 बुक से क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं. मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस में बताया हुआ है, बट सिंस इफ एनीबडी इज न्यू इन दिस सेशन, इन टुडेज सेशन, तो उनके लिए बता दूं बेटा आपके टर्म 2 की अरिहंत की बुक्स आ चुकी हैं और उसी से हम अपने सारे सेशन को So let's see students the first construction. आपको 37.5 डिग्री सेल्सियस का एंगल बनाना है. देखिए मैं आपको रफली कंस्ट्रक्शन बता रही हूँ बिकॉज मैं यहाँ पे कंपास और प्रोटेक्टर तो यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट हाँ जैसे मैं बता रही हूँ अगर आप उसी मैनर में फॉलो करते हैं वीडियो के साथ साथ, आप एक काम करिए, आप अपना कंस्ट्रक्शन बॉक्स यानी कि ज्योमेट्री बॉक्स और कॉपी लेके बैठिए. ठीक है. जैसे जैसे आपको स्टेप्स बताए जा रहे हैं आप उनको सुन के उसे फॉलो करिए और चेक करिए कि आपका वैसा ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है. ओके. इस तरीके से आप सीख भी जाओगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. ठीक. सो क्वेश्चन ने बोला 37.5 डिग्री. अब देखिए यहाँ पे आपको कोई स्पेसिफिक लाइन तो दी नहीं गई है कि आपको कितने लाइन की ड्रॉ करना है. ठीक. तो आप कितने भी लाइन का मेजरमेंट ड्रॉ कर सकते हो. लाइक आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली ए बी. ठीक है. आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली ए बी. ठीक है. सो ए बी नेमिंग कर ली. अब उसके बाद आप क्या करेंगे, कंपास के पॉइंटर को ए पे रख के आप अपना फर्स्ट आर्क लगाएंगे लाइक दिस. ओके. फर्स्ट आर्क लगाने के बाद सबसे पहला हम काम क्या करने जा रहे हैं, हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं 90 डिग्री. ठीक है. 90 डिग्री क्यों कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं इसका भी रीजन हम आपको बताएंगे. 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना आप सबको आता है. फर्स्ट आर्क लगाएंगे आप, सेकेंड आर्क लगाएंगे और इन दोनों को बाइसेक्ट कर देंगे तो आपको यहाँ का ही क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल गया. ठीक है. ये आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक. अब आपको 37.5 डिग्री बनाना है, लेकिन क्या 37.5 डिग्री कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है? कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है लेकिन एक मैनर में. ठीक. अब आपको 60 डिग्री मिला. देखिए 75 डिग्री बनाने के बहुत सारे तरीके हैं. ठीक है. 75 डिग्री बनाने के बहुत सारे तरीके. कैसे आप बना सकते हो, 60 + 15 करके 75 डिग्री. ठीक है. ये भी आपका 75 डिग्री बनेगा. और आप क्या कर सकते हो, 150 डिग्री का बना के उसको बाइसेक्ट कर दो तो भी आपको 75 डिग्री मिलेगा. अगर आप 180 में 30 डिग्री बना के माइनस कर दो तो भी आपको क्या मिलेगा, 75 डिग्री मिलेगा. और इस 75 डिग्री को बाइसेक्ट कर देने पे आपको क्या मिल जाएगा, अपना रिक्वायर्ड एंगल मिल जाएगा. सो इसी में से मैं आपको कौन सा बताने जा रही हूँ, मैं आपको फर्स्ट कंस्ट्रक्शन बताने जा रही हूँ जिसमें मैं सबसे पहले क्या करने वाली हूँ, 75 डिग्री बनाने वाली हूँ. तो देखिए 60 डिग्री तो आपको ये फर्स्ट आर्क से मिल जाता है.
90 डिग्री हमने इसलिए बनाया क्योंकि जब हम 90 डिग्री से 60 डिग्री के बीच का एंगल देखेंगे तो ये कितना होगा 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री को अगर हमने बाइसेक्ट कर लिया तो हमें क्या मिलेगा 15 और 60 प्लस 15 आपको मिल गया क्या 75 डिग्री। तो सबसे पहले आप अपना 90 डिग्री बनाएंगे। 90 डिग्री जिन्होंने बना लिया हो उसके बाद आप क्या करोगे, किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करने का तरीका ये होता है कि वो एंगल जिन दो रेस पे पड़ रहा है, ठीक है, लाइक सपोज आपका एंगल 30 डिग्री ऐसे बन रहा है। सो एक आपका ये एंगल 30 है तो एक आपका ये इस रे पे पॉइंट है, एक आपका ये इस रे पे पॉइंट है। तो इसको बाइसेक्ट करने का तरीका ये है कि आप कंपास को किसी भी डायमेंशन पे सेट करके एक आर्क यहाँ से लगाएंगे और एक आर्क इस पॉइंट से लगाएंगे। जहां पे भी ये कट करेगा ये एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगा। सेम प्रोसीजर सेम मैनर में हम यहाँ पे फॉलो करने जा रहे हैं। अब आपका 30 डिग्री दो पॉइंट्स पे कट करा है। देखिए सबसे पहले चलिए पॉइंट्स डिफाइन कर लेते हैं। ये आपका सी था, डी है ये, और ये क्या है ई। ठीक, इससे आपने 90 डिग्री के लिए जो आर्क बनाया है उसको एफ मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो 90 डिग्री आपके फर्स्ट आर्क सी वाले आर्क को कट कर रहा है उसको हम मान लेते हैं जी। सो जी और डी दो ऐसे पॉइंट है जो 30 डिग्री एंगल को कंटेन कर रहे हैं, है ना। आप क्या करोगे, आप इस जी और डी पॉइंट से, ठीक है, किसी भी डायमेंशन का कंपास सेट करके आर्क लगाइए। जो आपको एक पॉइंट आर्क आप जी से लगाएंगे, दूसरा आर्क आप डी से लगाएंगे। ओके, अब आपको क्या मिला, ये जो एंगल मिला है, ठीक है, इसकी लाइन ड्रॉ करिए और आप चेक करिए कि ये एंगल आपको कितना मिला। स्टूडेंट्स ये एंगल होगा आपका कितना 75 डिग्री। ठीक है, 60 ये हो गया यहाँ तक डी तक, उसके बाद ये आपका 30 का बाइसेक्टर 15 मिला तो ये आपका हो गया 75 डिग्री। अब 75 डिग्री को आधा करके हम क्या बना सकते हैं 37.5 बना सकते हैं, है ना। सो सेम चीज करनी है, क्या करना है 75 डिग्री का बाइसेक्टर करना है, आधा करना है। तो 75 डिग्री कौन सी दो रे पे है, एक आपका ये पॉइंट है और दूसरा आपका ये पॉइंट है सी। तो सबसे पहले नेमिंग कर ले। तो आपको ये कौन सा पॉइंट मिला था, मान लेते हैं ये आपको एच मिला था। ठीक है, उसके बाद ये जो एच और ए एच वाली लाइन फर्स्ट आर्क सी को कट कर रही है वो कहाँ पे कर रही है आई से। ठीक है, तो अब हम आई से और सी से कंपास को किसी भी डायमेंशन का रख करके दो आर्क लगाएंगे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो पहला हमने लगाया सी से, ठीक है, सपोज ये आर्क लगा। दूसरा आर्क हम लगाएंगे आई से, सपोज ये आर्क लगा। अब यहां से आप क्या कर दोगे, लाइन ड्रॉ कर दोगे ज्वाइनिंग दीज टू आर्क, इसको हम मान लेते हैं ओ। ठीक है, सो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों आर्क, एओ को आप ज्वाइन कर दोगे। इसी तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स भी लिखने हैं। ठीक है, एओ को आपने ज्वाइन कर दिया, ये आपको एंगल क्या मिला 37.5 डिग्री। ओके, तो ये आपको क्या मिल गया, एंगल मिल गया। इसी तरीके से अगर आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया हो प्रोटेक्टर से, आप क्या करिए इसको चेक करिए। ठीक है, ये आपका क्या होना चाहिए 37.5 डिग्री होना चाहिए। अगर इसमें कुछ 0.5 का फर्क आ रहा है तो उसको लीव कर दीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा, दैट डजेंट मैटर। ठीक है, बिकॉज इतना तो चलता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली करोगे, एक एक पॉइंट सही जगह पे रखोगे तो आपका 37.5 एग्जैक्ट आएगा। तो इसका प्रॉपर फिगर जो आपका कंस्ट्रक्शन का बनता है स्टूडेंट्स वो ये बनता है। ठीक है, इस तरीके से देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, ये आपका प्रॉपर फिगर है, ये आपका क्या आया है, जो मेन लाइन आई है ये आपकी आई है 37.5 डिग्री। ओके, क्या किया फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री बनाने के बाद आपको क्या मिला, 90 डिग्री बनाने के बाद आपको क्या करना है 30 डिग्री जो आ रहा है, यानी कि यहाँ जो 60 डिग्री था डी और जी के बीच में जो 30 डिग्री, इसको हम बाइसेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे इन्होंने कोई और कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे 35 डिग्री आपका कुछ ऐसे बनेगा जो मैंने कंस्ट्रक्ट करके बताया है। ठीक है, सो सबसे पहले 90 डिग्री बनाएंगे। अब 90 डिग्री और 60 डिग्री के बीच वाला एंगल जो 30 बचा हमारे पास, भाई 90 माइनस 60 कितना बचा, 90 माइनस 60 आपका हो जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को हम क्या करेंगे, बाइसेक्टर करेंगे। कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया 30 डिग्री जिन दो रेस पे पड़ रहा होगा उनके पॉइंट से लेके किसी भी डायमेंशन के दो आर्क मारेंगे। वो आर्क मिला आपको कौन सा, एच मिला, आपने ए एच ज्वाइन करके चेक किया, आपको मिला 75 डिग्री। अब आपको 75 डिग्री का बाइसेक्टर करना है, तो आप आई और सी से रख के फिर से दो आर्क मारेंगे जो आपको मिलेगा ओ पॉइंट पे कट करेगा और एओ को ज्वाइन कर देंगे तो आपको मिला 37.5 डिग्री। और ये आपका प्रॉपर फिगर है। अब बात आ जाती है हर कंस्ट्रक्शन के फिगर में आपको स्टेप्स भी लिखने होते हैं। तो आप स्टेप्स कैसे लिखोगे, जो आपने किया उसी को जस्ट आपको वर्ड्स में लिख देना है। लाइक हमने क्या किया, हमने कोई ज्वाइन करी लाइन, हमने ड्रॉ करी एक लाइन ए बी। ठीक है, उसके बाद हमने ए पे रख के क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया 90 डिग्री। ओके, सो हमने क्या लिखा, हम वहां पे ये लिखेंगे
प्लेसिंग द पॉइंटर ऑफ कंपास एट ए वी विल कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने जी और डी से रख के, ठीक है, आपने उसको बाइसेक्ट किया। उसके बाद आप इस स्टेप को लिख दोगे कि जी और डी को रख के आपने बाइसेक्ट किया, आपको मिला एंगल 75। देन आप क्या करोगे, आप लिखोगे एंगल 75 को हमने बाइसेक्ट किया बाय प्लेसिंग द पॉइंटर एट आई एंड ऑफ कंपास आई एंड सी विच इज बाइसेक्टिंग द आर्क एट ओ। ठीक है, ज्वाइन एओ। इस तरीके से आप लिख के अपने स्टेप्स को कंप्लीट कर लोगे। एंड वन थिंग, अगर आपको स्टेप्स लिखने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। आपकी बुक में, अरिहंत की बुक की बात कर रही हूँ मैं, जो मैं अभी आपको दिखा चुकी हूँ, तो बुक में आपको हर कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स दिए गए हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इसको कैसे लिखना है हमें। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगी भी अभी, जैसे इसमें तो नहीं दिखाया, ये मुझे इजी लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। आपको कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई भी करना है। इसका मतलब क्या होता है मैं अभी बताऊंगी आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना लाइन सेगमेंट जो कि 7 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले आप अपनी स्केल से लाइन बना लेंगे विच इज ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो चलिए हमने बना ली एक लाइन ए बी, ठीक है, जो कि क्या उसकी लेंथ क्या है 7 सेंटीमीटर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का क्या तरीका है, आप अपने कंपास को, ठीक है, कंपास को पॉइंटर बी पे रखेंगे और उसका जो आर्क, उसका जो रेडियस रखेंगे वो इस 7 के हाफ से, यानी कि आपको कंपास का पॉइंटर अगर यहाँ रखना है तो पेंसिल आप अपनी यहाँ पे रखिएगा इस पॉइंट पे। मोर देन हाफ रेडियस होना चाहिए, जिस भी लाइन का हम बाइसेक्टर करने वाले हैं उस लाइन की हाफ डायमेंशन से ज्यादा, मोर देन हाफ का आपको कंपास का रेडियस रखना है। जब आप ऐसा करेंगे, बी से रख के आप एक आर्क लगाएंगे ऊपर की तरफ और दूसरा आर्क लगाएंगे नीचे की तरफ। इसी तरीके से सेम डायमेंशन का कंपास का आर्क नहीं चेंज करना, रेडियस नहीं चेंज करना, उसी कंपास के पॉइंटर को आप दोबारा ए पे रखिए और एक आर्क लगाइए जो इसको ओ पे कट करता है और दूसरा आर्क लगाइए जो इसको एम पे कट करता है। ठीक है, और इस ओ एम वाली लाइन को आप क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया इसका बाइसेक्टर। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कह रहे हैं तो हमें इस चीज को जस्टिफाई भी करना है कि यस इट इज अ परपेंडिकुलर, यानी कि एक तरीके से आपको प्रूफ भी करना है। ठीक है, तो हमने अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया होगा आप लोगों ने, तो आप चेक करिए अपने कंस्ट्रक्शन को कि आपका 3.5 और 3.5 सेंटीमीटर दोनों तरफ आना चाहिए, प्लस ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये 90 डिग्री भी बनानी चाहिए चारों तरफ से। ठीक है, अब इसका प्रॉपर फिगर देख लेते हैं। तो प्रॉपर फिगर है आपका ये। ठीक है, आप देख रहे हो 7.5 की अगर लाइन ड्रॉ करें उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो 3.5 दिस साइड एंड 3.5 विल बी ऑन द अदर साइड। अब हम देख लेते हैं इसका जस्टिफिकेशन। सो दिस इज द जस्टिफिकेशन गिवन टू यू। ठीक है, क्या हुआ, हमने क्या किया, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका किस तरीके से बन गया, ये आपका बन गया एक तरीके से एक रोम्बस कह सकते हो। ठीक है, दिस इज अ रोम्बस टाइप। और अब आपका रोम्बस की प्रॉपर्टी यही होती है कि इसका जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो सेम प्रोसीजर, तो इसको हम रोम्बस मान लेते हैं। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल फर्स्ट लेंगे और सेकंड ट्रायंगल फर्स्ट हमने किसको माना, ये जो आपका पी ए और क्यू है। ठीक है, इसको हमने मान लिया फर्स्ट ट्रायंगल। ओके, और पी बी क्यू है, इसको हमने मान लिया सेकंड ट्रायंगल। अब हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए एपी और बीपी बराबर है आपका, यानी कि दिस ये साइड आपकी इससे बराबर है। क्यों, क्योंकि आर्क्स हैं इक्वल रेडियस के होंगे। भाई जितने रेडियस का आर्क आपने यहाँ से लगाया था उतने ही रेडियस का, मैंने कहा था कंपास का डायमेंशन चेंज नहीं होना है। तो अगर रेडियस सेम है तो इनकी डिस्टेंस क्या हुई, बराबर ही हुई ना। सेम ए क्यू बी क्यू बराबर है। ठीक है, और पी क्यू तो कॉमन ही है। तो इस हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सीपीसीटी आपका जो एंगल एपीएम है, ठीक है, दिस एंगल, ये आपका किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। ओके, आगे चलते हैं। अब हमने दो ट्रायंगल्स प्रूव कर लिए, कौन से, फर्स्ट और सेकंड। ठीक, अब इसी में हम आ जाते हैं अपने जो दो आपके जो पार्टीशन हो गया, लेट मी रेज दिस। ओके, अब हम इसी में दो ट्रायंगल्स पे आ जाते हैं, नेक्स्ट टू ट्रायंगल्स है, जिसमें फर्स्ट ट्रायंगल आपका ये है और सेकंड ट्रायंगल आपका ये है। ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब देखिए एंगल तो अभी हम प्रूव ही कर चुके हैं बाई सीपीसीटी की ये एंगल इसके बराबर है। साइड हमें पता है कि ये साइड इसके बराबर है। ठीक है, दूसरा हमें पता है कि ये जो एम है आपका, ये एम पीएम और दोनों में ही कॉमन है ना, पीएम और पीएम। तो
तो बाय साइड एंगल साइड ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें क्या पता चला कि जो AM है वो BM के बराबर होगा, ठीक है। और दूसरी चीज हमें ये पता चली कि ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ये दोनों एंगल है कैसे, ये दोनों एंगल है आपके स्ट्रेट एंगल, है ना। तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। ओके, सो अगर ये दोनों सेम है, इक्वल डायमेंशन के हैं, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे x और ये दोनों का सम 180 के बराबर है, तो 2x इज इक्वल्स टू 180 हो गया, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 90, यानी कि AM ये भी एंगल आपका क्या है, 90 डिग्री है, और दूसरा भी एंगल आपका क्या है, 90 डिग्री है, यानी कि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हमें मिल गई। अब अगर ये 90 डिग्री है और AM और BM बराबर है, तो इसका मतलब M मिड पॉइंट भी है, बराबर के पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो बराबर के पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है मतलब बाइसेक्टर है, 90 डिग्री से इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि क्वेश्चन में जहाँ पे जस्टिफाई करने को कह दिया जाएगा वहां पे आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये क्यों है ऐसा। कंस्ट्रक्शन तो करना ही करना है। तो इस क्वेश्चन में हमने प्रूव भी कर दिया दैट हाँ ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, ठीक है। ये आपकी जो लाइन PQ है वो AB की क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हैविंग साइड्स ऑफ लेंथ 6.2 सेंटीमीटर, 7.3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। आपको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी 3 डायमेंशंस आपको दी गई हैं। अब तीनों डायमेंशन से कंस्ट्रक्ट करना बहुत इजी है। आप मान लो 6.2 सेंटीमीटर की लाइन आपने ड्रॉ कर ली, ठीक, तो इसको हम मान लेते हैं AB। ओके, अब आपको दूसरी साइड 7.3 की करनी है, तो आप अपने स्केल से कंपास को सेट करेंगे किस पे, 7.3 सेंटीमीटर का रेडियस सेट करेंगे। सो ए से आप क्या करोगे, आप 7.3 सेंटीमीटर का आर्क सेट करोगे कंपास को। कैसे सेट करना है, स्केल लीजिएगा, स्केल में कंपास के पॉइंटर को 0 पे रखिएगा और पेंसिल के पॉइंटर को 7.3 पे रखिएगा। सो ये आपका कंपास सेट हो गया 7.3 सेंटीमीटर के आर्क का। उस कंपास के पॉइंटर को आप ए पे रख के एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। ये 7.3 सेंटीमीटर रेडियस का आर्क है। सिमिलरली बी से आप कितने का आर्क लगाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट डायमेंशन आपको 6 बनानी है, तो सेम मैनर में आप अपने कंपास को सेट करोगे स्केल की हेल्प से 6 सेंटीमीटर पे, और बी से रख के आप एक आर्क लगा दोगे 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये आपका कंस्ट्रक्ट हो जाएगा ट्रायंगल ABC, ठीक है, जिसमें BC आपका 6 सेंटीमीटर है और ये आपका 7.3 सेंटीमीटर, ठीक है। मेरे साथ मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एक बार बनाते जरूर रहिएगा। बाद में आपको भले ही आप भूल जाओ, आपको फिर से बनाना पड़े, फिर से देखना पड़े, लेकिन एक बार साथ में जरूर बने, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है। ओके, सो हमने अपना ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है सारे एंगल्स को मेजर करिए, ठीक है। प्रोटेक्टर की हेल्प से आप अपने एंगल्स मेजर कर सकते हो, नो इशू। उसके बाद आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एंगल को बाइसेक्ट करना है। नाउ सपोज हमने एंगल्स मेजर किए, आई डोंट नो क्या एंगल्स आएंगे, एंगल्स का क्या डायमेंशन आया, लाइक सपोज इसका 55 डिग्री आया, इसका 50 डिग्री आया, और ये आपका क्या आया, 75 डिग्री आया, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को बाइसेक्ट करिए। तो स्मॉलेस्ट कौन है 50, लार्जेस्ट कौन है 75। इसको बाइसेक्ट कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि अगर 50 डिग्री को ये दो रे कंटेन कर रही हैं, ये और ये, तो कहाँ पे ये, आप ये दो पॉइंट ले लो कोई भी, ठीक है। आपने दो पॉइंट ले लिए, सपोज ये एंगल 50 डिग्री बन रहा है, तो ये दो पॉइंट्स ले लिए। अब आप अपने कंपास को किसी भी आर्क का सेट करके एक आर्क यहाँ से लगाएंगे और दूसरा आर्क इस पॉइंट से लगाएंगे, ठीक है। सो ये आपको क्या मिला, इसकी बाइसेक्टिंग लाइन मिली। सेम प्रोसीजर आप 75 के साथ करोगे कि आपने 75 से लेके दो आर्क लगाए, एक ऐसे, और आपने उसको क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। अब ये दोनों जो बाइसेक्टिंग लाइंस हैं, ये एक पॉइंट पे आके क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है मेजर एनी एक्यूट एंगल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टिंग रेज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आपका एंगल आ रहा है भाई ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बाइसेक्टिंग रेज, तो आपको सिर्फ एक्यूट एंगल जो फॉर्म हो रहा है उसका डायमेंशन लिखना है। तो वो आप कैसे करोगे, पहले यहाँ पे आप ये जो एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल बन रहा है, दूसरा ये एंगल बन रहा है, आप इन दोनों को मेजर करोगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, और इसमें से जो 90 डिग्री से कम होगा उसे आप क्या करेंगे, लिख देंगे, बिकॉज आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा, एक्यूट एंगल का डायमेंशन पूछा। सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि एक एक्यूट आएगा दूसरा ऑब्ट्यूज आएगा, बिकॉज 180 डिग्री कैसे बनेगा, एक एक्यूट होगा दूसरा ऑब्ट्यूज, तभी 180 डिग्री बनेगा। सो आपको एक्यूट वाले का सिर्फ डायमेंशन यहाँ पे लिखना है। सो आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन डिफिकल्ट था, हाँ बस ये आपको कंस्ट्रक्शन करते टाइम थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। इसका प्रॉपर फिगर देख लेते हैं।
सो प्रॉपर फिगर है आपका ये, लेट मी इरेज दिस। ओके, सो ये आपका प्रॉपर फिगर है विद कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। फिर आपको ए को सेंटर मान के 7.3 सेंटीमीटर के रेडियस का कंपास को रख के एक आर्क लगाना है, ठीक है। और आपको बी पे 6 सेंटीमीटर का रेडियस रख के दूसरा आर्क लगाना है, और ये दोनों आर्क एक दूसरे को कहाँ पे कट करेंगे, सी पॉइंट पे कट करेंगे, ठीक है। आगे आप क्या कर दोगे, AC और BC को ज्वाइन कर दोगे। ये आपको मिल गया अपना रिक्वायर्ड ट्राइंगल ABC। उसके बाद आपको क्या करना है, तीनों एंगल्स का मेजरमेंट लेना है। आपको एंगल A 50 मिला, B 75, C 55, ठीक है। अब उसमें आपको क्वेश्चन कह रहा था लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट आपके पास 75 है, स्मॉलेस्ट 50 डिग्री है। बाइसेक्टिंग के लिए कैसे लिखना है ये देख लीजिए। नाउ ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बिकॉज 50 डिग्री स्मॉलेस्ट है, वो है एंगल ए। तो आपको 50 डिग्री का क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर बनाना है। और ए और बी, सिर्फ इन्होंने इतना लिख दिया कि एंगल बाइसेक्टर बनाना है। अब ये कैसे करना है ये आपने क्लास 7th में सीखा है, तो अब आप उसके स्टेप्स नहीं लिख जाओगे। अगर हम हर चीज का स्टेप लिखने लगेंगे तो ये स्टेप्स ही नहीं खत्म हो पाएंगे। सो आपको एंगल बाइसेक्टर करना है, तो जस्ट राइट डाउन दैट ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है क्योंकि ए स्मॉलेस्ट है और बी लार्जेस्ट है, तो हमने इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर किया। उसके बाद आपको क्या करना है, एंगल ए ओ वाई। नाउ सी दिस ए ओ वाई, यही एक्यूट है बिकॉज ये तो आप देख ही रहे हो 90 से बड़ा है। एक्यूट का मेजरमेंट लेना है, तो आप क्या करोगे, प्रोटेक्टर से इसको मेजर कर लोगे और आपको एक्यूट एंगल का डायमेंशन मिला 62.5 डिग्री। ओके, सो ये हो गया आपका कंप्लीट विद स्टेप्स का कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल whose two sides are 6 centimeter and 3.3 centimeter and the angle opposite to the shorter side is 30 degree। now क्या हम जानते हैं कि कौन सी साइड शॉर्टर है, ठीक है। चलिए, जानते तो नहीं है, फिर भी हम क्या करेंगे, ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली विच इज ए बी, और इस ए बी लाइन की डायमेंशन आपको रखनी है 6 सेंटीमीटर। ना स्टूडेंट्स, जब आप कंस्ट्रक्ट करोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक ए से आप 3.3 सेंटीमीटर का आर्क लेके कहीं पे भी आर्क लगाएंगे, बिकॉज आपको एक साइड तो 3.3 पता है ना। अब आप देखो, अगर इसको कोई भी लाइन ए से हम यहाँ पे कहीं पे भी कट करते हैं, तो ये जो लाइन आपको BC मिलेगी ना, वो हमेशा क्या होगी, बड़ी ही मिलेगी। ये आपको कंस्ट्रक्शन करते टाइम समझ में आएगा कि BC देखने से ही, अगर मान लीजिए कहीं पे भी यहाँ पे पॉइंट C है ट्रायंगल बनाने के लिए, तो जो BC है वो हमेशा आपको AC से, कितनी भी AC आप किधर भी रख लो 3.3 बनाने के लिए, आपको क्या मिलेगा, ये बड़ी ही मिलेगी। ओके, ना क्वेश्चन आपसे कह रहा है, चलो हमने मान लिया कोई भी हमने साइड ले ली। अब अगर ये साइड आपकी स्मॉलेस्ट है, तो AC मान लिया, अगर ये साइड है तो AC के अपोजिट वाला, अगर AC सबसे शॉर्टेस्ट साइड है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि शॉर्टर साइड के अपोजिट वाला एंगल 30 डिग्री। इसका मतलब 30 डिग्री कहाँ पे होगा, B पे होगा। तो आप क्या करोगे, AC ड्रॉ करने से पहले आपने ये समझ लिया, आपको ड्रॉ नहीं करना, बिकॉज अभी हमें यहाँ पे कोई आर्क नहीं मिला AC को कट करने के लिए। तो आपने सिर्फ समझ लिया, ठीक है। समझने के बाद आप क्या करोगे, B एंगल पे आपको क्या करना है, 30 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। 30 डिग्री जब आप कंस्ट्रक्ट करना जानते हो, कैसे करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, 60 डिग्री बनाओगे, ठीक है। 60 डिग्री बनाने के बाद जहां पे आपको B पे आपने पहले एक आर्क लगाया और दूसरा आर्क लगाया, तो ये आपका 60 डिग्री। आप 60 डिग्री का बाइसेक्टर ले लेना, ठीक है, बिकॉज सब कुछ आपको कंस्ट्रक्ट करना है। 60 डिग्री का बाइसेक्टर ले लेंगे, तो जब ये आप लाइन ज्वाइन करोगे, तो ये कहीं ना कहीं C वाले आर्क पे कट करेगी, और जहां पे कट करेगी वो आपको मिल जाएगा क्या, AC। ओके, सो AC, ये आपको मिल गया AC। तो AC की लेंथ आपकी 3.3 सेंटीमीटर रहेगी, और ये आपको ABC ट्रायंगल मिल। स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन आगे ये भी पूछ रहा है कि कितने ऐसे ट्रायंगल्स बन सकते हैं। ऐसा इसने क्यों पूछा, बिकॉज हमने अपनी मर्जी से A पे 3.3 को कंस्ट्रक्ट किया। ओके, अगर हम इसको B से कंस्ट्रक्ट करते तो हमारा ट्रायंगल कैसा बनता, कुछ आपका आर्क यहाँ पे लगता, फिर आपको इधर से 30 डिग्री बनाना पड़ता, और आपको कुछ ऐसा ट्रायंगल मिलता, ठीक है। इसी तरीके से ये तो दो हो गए, इसी तरीके से आप नीचे भी तो ड्रॉ कर सकते हो, एक इधर नीचे बन सकता है, एक इस साइड पे नीचे बन सकता है। तो इस तरीके से टोटल कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं, हमारे 4 ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। ओके, तो चलिए एक प्रॉपर फिगर देख लेते हैं इसका। लेट मी इरेज दिस, ये आपका रब कर दें। सो ये आपको मिल गया एक प्रॉपर फिगर कि इस तरीके से आप एक बार B से
रख के 30 डिग्री 2 बार बना सकते हो। लाइक इधर से आपने 30 डिग्री बनाया, ठीक है, ये आपका 30 डिग्री यहाँ से बना, फिर आपने एक बार 30 डिग्री यहाँ नीचे रख के बना लिया, एक बार 30 डिग्री इधर रखा, तो इस तरह का आपको ये वाला ट्रायंगल मिल गया। नीचे 30 डिग्री से बनाया तो आपको AEB। सो हाउ मेनी ट्रायंगल्स? 4 ट्रायंगल्स आपको मिल गए। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स इन स्पेशल केसेस। अब आपको स्पेशल केसेस दिए जाएंगे जिसके बेसिस पे आपको ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्रायंगल STU जिसमें T 150 डिग्री है, TU 3 सेंटीमीटर है, ST और US 8 सेंटीमीटर, और यही है आपका स्पेशल केस। ठीक है, कि आपको साइड ना देके दो साइड का सम दिया गया। तो चलिए देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। सबसे पहले आप ड्रॉ करिए लाइन, ठीक है, TU। ओके, ड्रॉ कर लीजिए TU 3 सेंटीमीटर की। अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, मैं आगे बोल दे रही हूँ, तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, लेकिन ड्रॉ मेरे साथ साथ करिए, अदरवाइज आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सो TU हमने 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली। अब उसके बाद आप एंगल T बना लो, ठीक है, प्रोटेक्टर से नहीं, कंस्ट्रक्ट करना, बिकॉज कंस्ट्रक्शन है तो हर चीज कंस्ट्रक्ट करके करिएगा। आपने एंगल T बना लिया विच इज ऑफ 150 डिग्री, ठीक है। अब ये आपको रे मिल गई कोई TX, नाम तो देना ही पड़ेगा। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है ST प्लस US इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हम सम का तो कैसे बना नहीं सकते, तो हम मान लेते हैं कि इसको लेट कर लेते हैं कि ये TD है जो कि वो 8 सेंटीमीटर। तो आप TD 8 सेंटीमीटर का आर्क ले लीजिए कंपास पे, और उसको आप यहाँ पे T पे रख के ऐसे आर्क लगा देंगे, तो ये आपको मिल गया T पॉइंट विच इज टोटली ऑफ व्हाट 8 सेंटीमीटर। ये आपको कितना मिला? ये पूरा 8 सेंटीमीटर का आर्क है। अब आपको जहां से आर्क कट कर रहा है वहां से आप DU को ज्वाइन कर दो। आपने DU को ज्वाइन, अब इस DU लाइन का आप क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, ठीक है। DU लाइन का आपको क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पता ही है कैसे करना है। मोर देन हाफ पे आर्क सेट करेंगे, रेडियस सेट करेंगे कंपास का, एक आर्क इधर लगाएंगे D से रख के, फिर U पे रख के कंपास को सेम डायमेंशन का दो इधर लगाएंगे। आपका ये क्या करेगा? ये आपकी एक लाइन होगी जो आपको, ठीक है, कट करेगी किसको? TD वाली लाइन को ये आपका कट करेगा बाइसेक्टर। जहां पे ये कट करेगा वही होगा आपका पॉइंट S। S और U को आप लास्ट में ज्वाइन कर देना। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल STU, जिसमें T 150 डिग्री और ST और US मेजर करके आप सम करोगे ना, तो आपको 8 सेंटीमीटर ही मिलेगा। ठीक है, आई होप सबने मेरे साथ कंस्ट्रक्ट किया होगा और समझा होगा कि हाँ इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन करना है। ओके, नाउ लेट्स सी द प्रॉपर फिगर जो इस क्वेश्चन में जरूरत है। तो ये आपके एक प्रॉपर फिगर है, इस तरीके से आपका बनेगा। दिस इज 150 डिग्री, ये आपका 3 सेंटीमीटर है। TD हम ले लेंगे जो 8 सेंटीमीटर की होगी, फिर DU को ज्वाइन करके उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन S पॉइंट पे कट करेगी और आपको STU अपना रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन 6। Construct a triangle ABC in which BC is equals to 10 centimeter, angle B is equals to 45 degree and AB minus AC is equals to 5 centimeter. अब यहाँ वहां पे प्लस था, यहाँ पे क्या है आपका माइनस हो गया है। ओके, चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक BC लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि होगी आपकी 10 सेंटीमीटर की। उसके बाद आप एंगल B बनाएंगे विच इज ऑफ 45 डिग्री का एंगल बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है आपको, और ये हो गई आपकी कोई रे BX। अब आपको AB माइनस AC के बारे में बोला गया है कि AB और AC इतना है कि उनको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस मिलता है ना। सो सबसे पहले आप क्या कर लो? लेट कर लो कि कोई है ये पॉइंट AD जो कि 5 सेंटीमीटर की है। ओके, कोई AD है जो 5 सेंटीमीटर की है। ठीक, अब आपका ये A तो हमें पता नहीं है कि A कहाँ पे होगा, है ना, लेकिन DA या सॉरी BD कर लीजिए, BD होगा, AD नहीं होगा। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि BD कोई लाइन है जो 5 सेंटीमीटर। सो अब यहाँ से आप 5 सेंटीमीटर का आर्क लेके उस आर्क को लगा देना समवट अराउंड, यहाँ पे आपका आ गया D। ठीक है, ये आपको पॉइंट मिल गया D और ये हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब आप क्या करोगे? D से C को ज्वाइन कर दोगे, जो आपको पॉइंट मिला D, और इसको आप क्या कर दोगे? ज्वाइन कर दोगे C से, ये हो गया आपका DC। ठीक, अब आप इस DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जब आप DC का परपेंडिकुलर कैसे करना है? सेम प्रोसीजर, वही जो कंपास को मोर देन हाफ रखेंगे, जिसको बाइसेक्ट करना है, DC को बाइसेक्ट करना है, तो इसके हाफ से ज्यादा का डायमेंशन रखेंगे कंपास का रेडियस। D पे रख के 2 आर्क लगाएंगे और C पे रख के आपका नेक्स्ट आर्क लगेगा। ये आपका ऐसे नहीं, ये समवट ऐसे लगेगा आर्क, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का।
अब आप इस लाइन को ज्वाइन करोगे, ठीक, जहां पे ये लाइन आपकी ये एक्स वाले को कट करेगी, ठीक है, वो हो जाएगा आपका ए, और आप उसके बाद AC को ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, AC को ऐसे ज्वाइन कर दोगे। तो इसमें थोड़ा सा प्रोसीजर सब कुछ सेम था, बस वहां पे बीच में कट करता है तो आपको जो पॉइंट ढूंढना है ट्रायंगल का वो बीच में मिल जाता है, यहाँ माइनस है तो इसमें पॉइंट आपको बाहर मिलेगा। अब आप AB और AC को मेजर कर लो, उनका डिफरेंस चेक कर लो कि 5 सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, चलिए अब हम करते हैं प्रॉपर फिगर देख लेते हैं इसका। सो दिस इज द प्रॉपर फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आपने 45 देखो 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो आपको भी कंस्ट्रक्ट करना है, BC ड्रॉ करके 45 डिग्री। फिर उन्होंने कोई D ले लिया जो कि 5 सेंटीमीटर का है, सो उसका आर्क लग गया है तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने इसको DC को ज्वाइन कर दिया। देन हमने क्या किया कि DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, उस लाइन को ज्वाइन कराया, उस लाइन ने BX वाली लाइन को A पॉइंट पे टच किया, जहां से टच किया वहां से हमने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हम मेजर करके चेक कर लेंगे कि डिफरेंस 5 सेंटीमीटर का आ रहा है या नहीं। सो इट्स वेरी सिंपल, मेरे साथ साथ किया होगा तो आपको खुद ही समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Construct an isosceles triangle ABC in which base BC is equals to 4 centimeter. Sum of the perpendiculars from A to BC and side AB is equals to 6.5 centimeter. Okay. क्वेश्चन कह रहा है सम दिया गया है परपेंडिकुलर्स का जो कि A से BC से है, और साइड 6.5 का, ये आपको कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया साइड AB, दो साइड्स का सम, यानी कि एक बाइसेक्टर और एक साइड, इनका सम 6.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको पता है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका जो ये ट्राइंगल है वो कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है। तो BC हम ड्रॉ कर लेते हैं, 4 सेंटीमीटर की हमने BC ड्रॉ कर ली, ठीक। अब आपको A पॉइंट तो ढूंढना है, ठीक। क्वेश्चन ने बोला कि A टू BC, A से BC पे जो परपेंडिकुलर आ रहा है उसका डायमेंशन प्लस साइड AB का डायमेंशन जो है वो 6.5 सेंटीमीटर है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर ले, सबसे पहले हम BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आप वही प्रोसीजर का यूज करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यूज करें। ऐसा क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि जब आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अपने छोटे क्लासेस में पढ़ रखी होगी कि जो इसका एल्टीट्यूड होता है आइसोसेलेस में, अगर ये दो साइड्स बराबर हैं तो जो एल्टीट्यूड इस वर्टेक्स से निकलता है वो मीडियन भी होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो BC का आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। चलो समझ लो, मान लो ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। ओके, उसके बाद आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में अगर अब इसी लाइन पे कहीं आपका A लाई करेगा तो A, ये मान लेते हैं पॉइंट D, तो AD और आपकी जो AB का डायमेंशन है इसका सम आपको दिया है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर AD मान लेते हैं, ये AD और AB का आपको सम दिया है क्या, 6.5 सेंटीमीटर। तो अब आप कोई पॉइंट मान लो जिसके बराबर होगा 6.5 सेंटीमीटर, है ना। तो जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था, अभी फिफ्थ क्वेश्चन सम वाला, सेम वैसे ही तो करेंगे इसको। AD और AB के बराबर आपको दिया, A पॉइंट आपको नहीं पता, तो आप मान लो कोई पॉइंट BX, ठीक है, BX मान लिया जिसकी डायमेंशन 6.5 सेंटीमीटर है, ये हम लेट कर लेंगे, ठीक। अब आप 6.5 सेंटीमीटर का आर्क अपने कंपास से सेट करिए और उसको आप क्या करिए, इस पे 6.5 सेंटीमीटर का आर्क लेके कट करिए, ठीक है। जहां पे भी कट करेगा ये आपको क्या मिला, BX मिला, ठीक। अब आप BX को ज्वाइन कर दो। ओके, आपने BX को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, BX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोगे, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना आपको आता है, चलिए बाइसेक्ट करिए। आपको मोर देन हाफ का रेडियस रखना है कंपास का, एक बार X से आर्क लगाना है दोनों तरफ, एक बार B से आर्क लगाना है, ठीक है। जब आप इस लाइन को ज्वाइन करोगे तो ये लाइन आप देख रहे हो यहाँ कहीं पे कट कर रही है, यही होगा आपका पॉइंट A, ठीक है। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जो हमने फर्स्ट ट्रायंगल में सम वाले में किया था। AB और AC को आप ज्वाइन कर दीजिए। आप चेक करना कि ये जो AB का AD का आपने बाइसेक्टर, AD की जो लेंथ है प्लस AB की लेंथ है वो 6.5 आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, सो इसका प्रॉपर फिगर देख लेते हैं। सो सबसे पहले हमने BC ड्रॉ किया था, देन हमने क्या किया, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, एक लाइन अपनी एज्यूम कर ली BX, जैसे इन्होंने BN एज्यूम किए वैसे हमने BX की, 6.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, जहाँ पे आर्क कट कर रहा है इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, उसने आपकी ND वाली लाइन को यानी कि XD वाली लाइन को कट किया A पॉइंट पे, वही आपका पॉइंट है। तो AB और AC को ज्वाइन कर देंगे। सो ये हो गया आपका
कंस्ट्रक्शन इस ट्रायंगल का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी है, जैसा किया गया है वैसा लिखा गया है कि पहले बीसी लाइन ड्रॉ की, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि आपका एम पे कट कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे डी लिया वैसे इन्होंने एम लिया हुआ है। आप कट करो एम एन को जिसकी 6.5 सेंटीमीटर की, वो आप आर्क के थ्रू करोगे जो मैंने एक्सप्लेन किया। बी एन को ज्वाइन कर दो, उसके बाद आप बी एन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोगे जो कि एम एन लाइन को ए पॉइंट पे कट करेगा। उसके बाद ए बी ए सी को ज्वाइन कर देंगे और आपको अपना रिक्वायर्ड ट्राइंगल मिलेगा ए बी सी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज एल्टीट्यूड इज 3.2 सेंटीमीटर, आल्सो गिव इट्स जस्टिफिकेशन। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आप एक चीज ये जानते हो कि इसका एल्टीट्यूड जो होता है वो इसका मीडियन भी होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह सकते हैं फिर हम इसको। और दूसरी चीज, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, मान लिया हमने ए बी कोई लाइन ड्रॉ करी। ओके, उसके बाद आप इसमें कोई पॉइंट ले लो ओ आपने इसमें पॉइंट ले लिया, अपनी मर्जी से कहीं पे भी ले सकते हो। अब इसके ऊपर आप ड्रॉ कंस्ट्रक्ट कर दोगे 90 डिग्री। ठीक है, तो हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक ऐसे आर्क लेंगे, उसके बाद यहाँ से एक आर्क ऐसे, एक आर्क ऐसे, उसके बाद इन दोनों का बाइसेक्टर करेंगे, ये आपको मिल गई एक परपेंडिकुलर लाइन। अब आपको पता है कि ये हमें एल्टीट्यूड लेके चलना है ट्राइंगल का, तो एल्टीट्यूड की लेंथ तो आपको 3.2 सेंटीमीटर दी गई है। तो अब कंपास से क्या करना, 3.2 सेंटीमीटर का आर्क सेट करके ओ पॉइंट से रख के आर्क को यहाँ पे आप क्या कर देना, कट कर देना, इस लाइन को कट कर देना परपेंडिकुलर वाली। तो ये आपको मिल जाएगा एक पॉइंट P। ठीक है, अब PO क्या है, ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या है, एल्टीट्यूड है। सो PO की लेंथ आपके पास कितनी है, 3.2 सेंटीमीटर। अब सारी ये एल्टीट्यूड भी होता है प्लस ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, साथ ही साथ ये एंगल्स को बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो अगर ये एंगल को बाइसेक्ट करता है तीनों ट्रायंगल के, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को, तो दोनों एंगल्स दोनों साइड के कितने हो गए, 30-30, बिकॉज हमें पता है कि एंगल 60 डिग्री होता है टोटल। सो आप क्या करोगे, P से एक बार एंगल 30 डिग्री इधर की तरफ ड्रॉ करके लाइन को ड्रॉ करोगे जो आपको देगा Q, और एक बार P से इधर 30 डिग्री कंस्ट्रक्ट करोगे जो कि आपको देगा क्या, एंगल R। देखिए सॉरी लाइन R। ठीक है, दोनों तरफ आपने 30 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया, उसके बाद आप फाइनली चेक कर लेना, ये भी 60 डिग्री मिलेगा आपको, ये भी 60 डिग्री मिलेगा, और PQR हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, सो बहुत सिंपल था, ज्यादा कुछ नहीं करना था। हाँ, अब बात आती है जस्टिफिकेशन की, कैसे जस्टिफाई करेंगे। सो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं अपना फिगर इरेज कर दूं ताकि आपको प्रॉपर फिगर दिखाई दे। ओके, सो सी दिस, पहले एक लाइन पी क्यू ड्रॉ की गई, फिर डी लेके कोई पॉइंट उस पर कंस्ट्रक्ट कर दिया गया 90 डिग्री, फिर उस पर 3.2 सेंटीमीटर का आर्क लगा के ए पॉइंट सजेस्ट कर लिया गया, फिर ए से दोनों तरफ आपके क्या कर दिए गए, 30 डिग्री ड्रॉ कर दिए गया। चाहे 30 डिग्री ड्रॉ कर लो, चाहे आप उसको 60 डिग्री 90 डिग्री बना के कर लो, वो कंस्ट्रक्शन आपके ऊपर है, आप उसको कैसे 30 डिग्री बनाते हो। ओके, आपने लाइंस जॉइन कर दी तो आपको एबीसी आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल मिल गया विच इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब जस्टिफिकेशन में देखो आपको क्या बताना है, जस्टिफिकेशन में आपको यही प्रूव करना है ना कि सारे एंगल 60 डिग्री है। तो एंगल ए किससे मिलके बना है, एक एंगल ए आपका BAD से मिलके बना है, दूसरा DAC से मिलके बना है, दोनों 30 डिग्री विच इज 60 डिग्री। ऑल्सो आपका AD आपको पता है कि BC के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एंगल AD भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब तीनों ट्रायंगल्स को ABD यानी कि एक ये ट्रायंगल ले लिया जिसमें आपको ये पता है ये 90 डिग्री है, दिस इज 30 डिग्री, तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ से आपको जो DBA एंगल आया, यानी कि जस्ट अ सेकेंड, यानी कि जो DBA एंगल आया, ये जो एंगल आया ये कितना आ गया, 60 डिग्री। सेम मैनर में सिमिलरली करके आप ये वाला फाइंड आउट कर लोगे, तो जस्टिफाई तो हो गया कि हाँ तीनों एंगल्स क्या है, 60 डिग्री। ओके, तो ये था आपका जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे स्टूडेंट्स कह रहा है कि एंगल कंस्ट्रक्ट करिए 90 डिग्री का इनिशियल पॉइंट ऑफ रे से, और उसको जस्टिफाई करिए, कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करिए कि हाँ ये 90 डिग्री है। ओके, अब आप 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना तो जानते हैं, सपोज ये एक रे है, इसका इनिशियल पॉइंट क्या हुआ ये, ठीक, तो इसको O मान लेते हैं। अब यहाँ से आप कंस्ट्रक्शन तो पूरा ही जानते हो, सबसे पहले हम एक आर्क लगाएंगे जो इस रे को A पॉइंट पे कट करेगा, फिर A से सेम रेडियस का हम आर्क B लगाएंगे, और सेम रेडियस का आर्क B से C लगाएंगे। उसके बाद अब B और C से आप अपना डायमेंशन चेंज करके क्या बना दोगे, दो इंटरसेक्ट करोगे, एक B से एक C से, और ये आपको मिलेगा क्या, 90 डिग्री। अब आपको इसी कंस्ट्रक्शन को क्या करना है, एक तरीके से जस्टिफाई भी करना है। तो आप जस्टिफिकेशन के लिए क्या करिए, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ओके, ये जो एंगल्स आपके थे, यानी कि ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और दूसरा आप ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, अब आप क्या जानते हो कि ये जो BOC एंगल है, दिस इज 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपको पहले से
पता है। उसके बाद आपका ये परपेंडिकुलर है तो ये आपका क्या है, ठीक है, ये पूरा आपका परपेंडिकुलर, ये हमें प्रूव करना है। तो ये आपका एंगल आप पहले से जानते हो क्या, 60 डिग्री। अब ये आपने बाइसेक्टर ही तो ड्रॉ किया था, यहाँ पे ये हमने बाइसेक्टर किया तो ये 30 डिग्री मिला आपको 60 में, ये 30 डिग्री मिला, ठीक। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि एंगल सी ओ, इसको हम प्रॉपर वे में अगर लिख ले तो सपोज मान लेते हैं ये आपकी कोई रे है एक्स, ठीक है। सो एंगल सी ओ एक्स हो गया आपका 30 डिग्री, ये बराबर हो गया आपका एक्स ओ बी के, ठीक है, और ये बराबर हो गया आपका हाफ ऑफ एंगल सी ओ बी के, ठीक। अब इसी सी ओ बी की वजह से आपको ये 30 डिग्री मिला, या इसको यहाँ से आप इरेज कर लीजिए, यहाँ मत लिखिए, ठीक है, इसको प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा सी ओ एक्स था, ठीक है। सो हाफ ऑफ सी ओ बी का मतलब हाफ ऑफ 60 डिग्री। सो यहाँ से आपको दोनों एंगल्स मिल गए 30 डिग्री 30 डिग्री। नाउ अब आपको एंगल एक्स ओ ए को जस्टिफाई करना है कि ये 90 डिग्री है, तो एंगल एक्स ओ ए किससे मिलके बना है, एक्स ओ बी से मिलके बना है, प्लस एंगल बी ओ ए से मिलके बना है। एक्स ओ बी आपने 30 डिग्री निकाल लिया, बी ओ ए आपने 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया था, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो गया 90 डिग्री। सो इस तरीके से आपने जस्टिफाई भी कर दिया कि हाँ ये कंस्ट्रक्शन 90 डिग्री का ही है। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सो जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर फिगर मैंने ले रखा है, उससे आप देख लीजिए। सो लेट मी रेस। सो दिस इज द प्रॉपर फिगर, आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया, इन्होंने सारे ये कंस्ट्रक्शन के लिए ही लिए हुए हैं कि हमें ये आपको कितना मिला, 30 डिग्री मिला था हमें, बिकॉज हमने ये फाइंड आउट किया कि अगर ये पूरा 60 डिग्री है और ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, तो ये आपका 30-30 में बाइसेक्ट करेगा। तो इस हिसाब से ये 30 + 60 आपका क्या हो गया, 90 डिग्री। इस तरीके से हमने इसको जस्टिफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन दैट क्यू आर इज इक्वल टू 3, PQR is equals to 45 and QP minus PR is equals to 2 सेंटी। इसका सेम अभी क्वेश्चन एक हम कर चुके हैं, एनीवेज यहाँ पे भी कर लेते हैं। QR आपको कितना दिया गया है, QR आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर, हमारा रिवाइज भी हो जाएगा। तो QR हमने 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आपका PQR कोई एंगल है, तो यहाँ पे आप 45 डिग्री का कोई एंगल ड्रॉ कर लोगे और ये आपकी रे हो जाएगी PX। अब QP माइनस PR के बारे में आपको दिया गया है कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो आप क्या कर लो, आप मान लो QN को इसको लेट कर लो कि QN है जो 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आप QN का 2 सेंटीमीटर का आर्क लेके आर्क लगा दोगे, सपोज ये आपको N मिला, ठीक है। अब आप N और R को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, है ना, यही सिखाया था मैंने, N और R को ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद N और R का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। तो जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे तो आपको पता ही है कैसे निकालना है। मान लीजिए ये इस तरीके से कट करेगा आपका यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। फिर आप इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन आपकी इस एक्स रे को कहीं ना कहीं कट करेगी, मुझे ऐसे नहीं ड्रॉ करना चाहिए, जस्ट अ सेकेंड। सो आपका जो बाइसेक्टर आप करोगे वो सपोज करो ऐसे निकलता है ना, तो ये परफेक्ट कट करेगा। सो ये इस लाइन को आप ज्वाइन कर दोगे, ये एक्स रे को कहीं ना कहीं कट करेगी, जहां पे कट करेगी ये हो जाएगा आपका पॉइंट P, और PR को आप ज्वाइन कर देंगे। देन आप PQ PR का मेजरमेंट निकाल के उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और आपको मिलेगा 2 सेंटीमीटर। ओके, इसका फाइनल फिगर और विद कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सो ये आपका फाइनल फिगर है। अब देखो PQR 45 सेंटीमीटर है, तो जाहिर है वो इस तरीके से ही बनेगा। सो इग्नोर माय फिगर, आप इसे इग्नोर कर दीजिए क्योंकि मैंने तो रफली ही बनाया है, तो डायमेंशन तो सेम नहीं होंगी। इस तरीके से आपका ट्रायंगल बन के आएगा और आपको पूरी स्टेप्स कंस्ट्रक्शन के दिए गए। फर्स्ट आपको क्या करना है, बेस ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर का, देन आपको एंगल ड्रॉ करना है, फिर आपको कोई रे एज्यूम कर लेनी है जो आपके 2 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। आप इस एस आर को, यहाँ से आपको एस आर मिला, आप इस एस आर को ज्वाइन करके इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालोगे। वो बाइसेक्टर कहीं ना कहीं आपकी रे एक्स वाली को पी पे कट करेगा, जहां पे कट करेगा वो हो जाएगा आपका PQR रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। अभी आपको कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं समझ में आएंगे जब तक आपने इसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया होगा। प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, बुक की हेल्प लेते रहिए, वीडियो की भी हेल्प लेते रहिए। अगर मैं यहाँ पे आपको कंपास या कंस्ट्रक्शन करके दिखा सकती तो वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल था, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू डू हियर। बट आपकी बुक आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगी, उसमें पूरी आपके कंस्ट्रक्शन दिए और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, इस तरीके के प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस बुक में अवेलेबल है ना। सो बुक परचेज करिए, बुक परचेज करके प्रैक्टिस करिए कंस्ट्रक्शन को एकदम। इसका कोई भी क्वेश्चन आया आप एग्जाम में बिल्कुल लीव मत करना, बिकॉज कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन इसमें स्टेप्स
मार्किंग भी होती है, स्टेप्स के कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स होते हैं उसकी भी होती है, बट वो बहुत ईज़ी होता है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि आपने ये कैसे बनाया, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप ये लिख सकते हो, उसी को आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो कि हमने ऐसे-ऐसे बना के ड्रॉ किया, है ना? सो कंस्ट्रक्शन का स्टेप सिर्फ यही बताता है कि आपको कंस्ट्रक्शन आता है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ आस्क्ड टू राइट डाउन द स्टेप्स आल्सो। अगर आपको कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स कंस्ट्रक्शन करना आता है तो आप स्टेप्स लिख लोगे, अगर कंस्ट्रक्शन ही करना नहीं आता तो स्टेप्स तो नहीं लिख पाओगे। बहुत सारे बच्चे, छोटे में बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ स्टेप्स लिख के आ जाते हैं क्योंकि वो उन्हें चीटिंग करने को मिल जाता है। कंस्ट्रक्शन करना तो आता नहीं है। बट स्टेप्स का क्या मतलब है? जब तक आपने कंस्ट्रक्शन नहीं किया, स्टेप्स के कोई यूज़ नहीं। स्टेप्स के आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने कंस्ट्रक्शन नहीं किया तो। मेन इज़ कंस्ट्रक्शन। हाँ, कंस्ट्रक्शन के साथ स्टेप्स लिखा होगा तो ऑब्वियसली यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके? सो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट आपका चैप्टर है सरफेस एरिया से रिलेटेड, उस पे सेशन लेके मैं नेक्स्ट सेशन में बात करूँगी उस पे बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं जिसको डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।